क्रिसमस आने वाला है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी क्रिसमस से रिलेटेड कुछ चॉकलेट्स और कुछ पैकिंग जो कि आप बिल्कुल ही रीज़नेबल प्राइजेज़ में बिल्कुल ही पॉकेट फ्रेंडली जो आपकी पैकिंग्स होगी वो हो जाएगी अगर आपके पास कोई भी बॉक्सेस वगैरह कुछ भी नहीं है तो। और तो चलिए आज की हॉट बॉम्ब वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम जो हमने दिवाली पर कुछ चॉकलेट्स बनाई थी उसमें से कुछ चॉकलेट बच गई है उसको यूज़ करना बता देती हूँ। उसके लिए मेरे पास ये 4-5 दिवाली बार्स है और कुछ हैप्पी बर्थडे बार्स है, तो वो मेरे पास बच गई थी। उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक कर लिया है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, जो चॉकलेट्स होंगी वो प्लेन चॉकलेट होनी चाहिए, कोई स्टफिंग वाली चॉकलेट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो मेरी चॉकलेट्स थी वो बिल्कुल प्लेन थी। अब मैं यहाँ पर एक गर्म पानी का बाउल ले रही हूँ और उसके ऊपर जो हमारा चॉकलेट वाला बाउल है वो रख लेते हैं और उसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। ये मेरी अराउंड 1 मंथ पुरानी चॉकलेट हो गई है, तो इसमें जो शाइन था वो थोड़ा ख़त्म हो चुका था। उसके लिए मैं यहाँ पर डाला है 1 टेबलस्पून जितना मैंने रिफाइंड ऑयल डाल दिया है। जो ऑयल है वो फ्लेवरलेस होना चाहिए। और अब मैं यहाँ पर ले रही हूँ, ये मेरे पास इस तरह का सेमी सर्कल मोल्ड है, वो आपको किसी भी बेकरी शॉप पर ईजिली मिल जाता है। 150-180 रुपीज़ अराउंड मिल जाता है। उसमें चॉकलेट पोर करनी है और चॉकलेट सारी साइड्स पर लगा देना है अच्छे से। मोटी वाली हमें जो लेयर है वो लगानी है। एक्स्ट्रा जो चॉकलेट है उसे अपसाइड डाउन करके हम सारी चॉकलेट्स को निकाल लेंगे और रेस्ट ऑफ द चॉकलेट जो बचेगी हमारी वो हमारी मोल्ड पर लग जाएगी। अब मोल्ड को हम फ्रिज में 10 मिनट के लिए और फ्रीज़र में 5-7 मिनट के लिए सेट होने के लिए रख देंगे। अब हम नेक्स्ट जो चॉकलेट है वो प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ वाइट चॉकलेट। इसमें मैंने डाला ग्रीन कैंडी कलर। ये ऑयल बेस्ड कलर है, वाटर बेस्ड कलर हम चॉकलेट्स में यूज़ नहीं करते हैं। थोड़ी सी वाइट चॉकलेट है इसलिए 1 ड्रॉप इनफ है कलर की। तो यहाँ पर हम चॉकलेट और कलर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वाटर बेस्ड कलर से हमारी जो चॉकलेट है वो एकदम हार्ड होना स्टार्ट हो जाएगी, इसलिए चॉकलेट को वाटर से हमेशा बचा के रखना पड़ता है हमें। एक लेयर मैंने सेट कर ली है चॉकलेट की। हमें 2 सेमी सर्कल बनाने हैं एक कलर के साथ, तो इसलिए यहाँ पर मेरे ग्रीन कलर के सेमी सर्कल भी बनकर तैयार हो चुके हैं। और हमने जो ब्राउन वाली चॉकलेट बनाई थी वो भी सेट हो गई है। इसके ऊपर मैंने डबल कोटिंग भी कर ली थी। और ये देखिए हमारी जब चॉकलेट थी, जब मैं इसको डीमोल्ड कर रही थी थोड़ी सी ब्रेक हो गई थी, बट कोई बात नहीं, इसको हम दोबारा से सेट कर लेते हैं। इसके ऊपर थोड़ी सी मेल्टेड चॉकलेट और लगा देंगे और ये अब फटाफट जल्दी से सेट हो जाएगी, क्योंकि जो चॉकलेट है वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ठंडी हो चुकी है। तो इसलिए अब जो चॉकलेट है वो 2-3 मिनट के अंदर ही सेट हो जाएगी। अब मैं वापस से इस मोल्ड को फ्रिज में सेट होने के लिए रख देती हूँ 2-3 मिनट के लिए। और जो हमारा ग्रीन वाला मोल्ड था वो भी सेट हो चुका है। अब इसकी डबल लेयर के लिए मेरे पास जो चॉकलेट थी ग्रीन वाली वो ख़त्म हो गई थी, इसलिए मैंने यहाँ पर जो हमारी डार्क चॉकलेट थी वो लगा दिया। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा अपर शेल होगा वो ग्रीन कलर से ऑलरेडी सेट हो चुका होगा। और ये लीजिए हमारे 2 सेमी सर्कल्स बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसे डीमोल्ड करेंगे। हमें बिल्कुल सॉफ्ट हैंड से बिल्कुल ईजिली धीरे धीरे इसे डीमोल्ड करना है। और ये लीजिए हमारा एक सेमी सर्कल बनकर तैयार हो चुका है। और ये देखिए शाइन देखिए चॉकलेट पर, हमारी ये लेफ़्ट ओवर 1 महीने पुरानी जो चॉकलेट थी उसकी शाइन है। और एकदम फ्रेश वाली जो चॉकलेट है बिल्कुल वैसी शाइन आई हुई है इसमें, क्योंकि हमने इसमें रिफाइंड ऑयल डाला था और इसे अच्छे से टेम्पर किया था। बहुत से लोग होते हैं उनके जब ये हॉट बॉम्ब्स बनाते हैं या इस तरह के कुछ भी सेमी सर्कल बनाते हैं, उनके जो फिंगरप्रिंट्स होते हैं उनके अपर शेल पर लग जाते हैं। वो इसलिए लगते हैं क्योंकि जब आप चॉकलेट को अच्छे से टेम्पर नहीं करते हैं तो डीमोल्ड करते टाइम जो भी आपकी चॉकलेट रहती है उसके ऊपर आपके फिंगरप्रिंट्स आ जाते हैं। और ये देखिए मैंने अपनी चॉकलेट को हाथ से ही उठाया विदाउट एनी ग्लव्स, कोई ग्लव्स यूज़ नहीं किया, बट मेरी चॉकलेट पर एक भी जो है वो फिंगरप्रिंट नहीं था, क्योंकि मैंने जो चॉकलेट थी वो अच्छे से टेम्पर करी थी, इसलिए मेरी चॉकलेट्स पर फिंगरप्रिंट्स या कोई भी निशान नहीं पड़े। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि हम हॉट बॉम्ब्स बना रहे हैं प्रोटीन वाले, तो मैं इसमें डाल देती हूँ प्रोटीन पाउडर। हमें जो ये सेमी सर्कल है इसे फुल नहीं भरना है, इसमें हम 2-3 चम्मच जितनी प्रोटीन पाउडर डालेंगे और एक हॉट पैन लेंगे। उसके ऊपर जो हमारा नेक्स्ट वाला दूसरा वाला जो सेमी सर्कल है उसे रोल कर लेंगे और उसको अच्छे से पहले वाले सेमी सर्कल के ऊपर रखकर अच्छे से सील कर देंगे। और ये लीजिए हमारा फर्स्ट प्रोटीन बॉम्ब बनकर तैयार हो जाएगा। उसी मोल्ड में जिसमें आपने सेमी सर्कल्स बनाए थे उसी मोल्ड में रखकर हम इसे सेट करेंगे। और इस तरह से मैं सेकंड वाला जो हमारा बॉम्ब है वो तैयार कर लेती हूँ। यहाँ पर मैं ले रही हूँ ड्रिंकिंग चॉकलेट, या आप कोका पाउडर और आइसिंग शुगर को मिक्स कर वो भी डाल सकते हैं। यहाँ पर 3 टेबलस्पून जितने मैंने ड्रिंकिंग चॉकलेट डाली है। अब वापस से हॉट पैन के ऊपर जो अपनी चॉकलेट है वो रब करेंगे और चॉकलेट सेमी सर्कल चॉकलेट को उसके ऊपर कवर करके अच्छे से सील कर देंगे। आप इन हॉट चॉकलेट्स बॉम्ब के अंदर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, मार्शमेलोज भी ऐड कर सकते हैं। अगर आप इनको हॉट चॉकलेट बॉम्ब नहीं बनाने हैं तो आप इसके अंदर कुछ भी कैंडीज़ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि क्रिसमस आ रहा है तो क्रिसमस से रिलेटेड कैंडीज़ टॉफ़ीज़ कुछ भी डाल सकते हैं। और अब मैंने पेपर लाइनर लिया था, उसमें सारे अपने जो ये हॉट बॉम्ब्स थे वो डाल दिए।
अब मैं यहाँ पर वाइट मेल्टेड चॉकलेट ले रही हूँ। इसको मैंने आइसिंग बैग में फिल कर लिया है। ध्यान रखना, जो चॉकलेट लेंगे वो हम ठंडी होनी चाहिए, रूम टेम्परेचर पर होनी चाहिए। अदरवाइज गर्म चॉकलेट हमारी चॉकलेट बॉम्ब्स के ऊपर गिरेगी तो चॉकलेट बॉम्ब जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएंगे। अब मेरे पास ये कुछ क्रिसमस वाले स्प्रिंकल है, कलरफुल स्प्रिंकल्स है, वो ऐड कर सकते हैं। आप कोई भी स्प्रिंकल इस पर ऐड कर सकते हैं। मार्केट में इस तरह के मैजिक पॉप्स के पैकेट मिलते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। बचे चॉकलेट बॉम्ब्स को भी रेडी कर लेते हैं। और ये लीजिए, हमारे सारे जो चॉकलेट बॉम्ब्स है वो बनकर तैयार हो चुके हैं। अब इसकी पैकिंग करना बता देती हूँ मैं आपको। उससे पहले हमारे बॉम्ब्स का क्लोजअप लुक देख लेते हैं, और एकदम बढ़िया लग रहे हैं ना, विदाउट एनी फिंगरप्रिंट्स और सब। अब हॉट बॉम्ब्स की पैकिंग देख लेते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है नेट पीस लिया है। ये मेरी सॉफ्ट वाली नेट है, हार्ड वाली नेट भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें क्या होता है, जो पैकिंग रहती है वो थोड़ी सी आपको मतलब प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। इसलिए आप अगर इस तरह की कोई पैकिंग कर रहे हैं तो ट्राई कीजिए हार्ड वाली नेट ना लेकर सॉफ्ट वाली नेट ही लीजिए। अब इसको रिबन की हेल्प से टाई कर देंगे। जब मैंने इसको एज इट इज़ रखा था, जो हमारा लाइनर था, मफ़िन लाइनर था, तो वो छोटा लग रहा था हाइट में, तो मैंने उसके नीचे जो हमारे पास कपकेक लाइनर्स रहते हैं वो रखा। और उससे क्या हुआ, जो हमने एक हॉट बम पैकिंग रेडी करी थी वो हाइटेड हो गई, उसकी हाइट थोड़ी सी बढ़ गई है। तो हाइटेड पैकिंग के लिए और इस तरह की पैकिंग के लिए कपकेक लाइनर्स की हेल्प ले सकते हैं आप। अब आप कोई भी ग्रीन या रेड कलर का रिबन ले सकते हैं, या फिर जो चॉकलेट टायर्स आते हैं उनकी हेल्प से भी आप इनको टायर कर सकते हैं। और ये लीजिए, हमारी जो फर्स्ट चॉकलेट पैकिंग है वो अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है। अगर आप क्रिसमस एग्जीबिशन लगाने का सोच रहे हैं तो ये बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप इस तरह के हॉट बॉम्ब्स बना सकते हैं, या फिर ऐसे बॉम्ब्स बनाकर उनके अंदर कैंडीज, जैम्स कुछ भी फिल कर सकते हैं। छोटे छोटे गिफ्ट्स भी आप फिल कर सकते हैं। मेरे पास ये कुछ क्रिसमस और स्टार्स वाले कटआउट्स हैं। मुझे स्टेशनरी शॉप से 10 रुपीज़ का पैकेट मिला था स्टार्स का। और जो ये क्रिसमस वाले स्टिकर हैं, सॉरी ट्री वाले जो स्टिकर्स हैं, ये लास्ट ईयर मैंने क्रिसमस के लिए रेड बॉक्सेस मंगवाए थे, तो मैंने उसके ऊपर से निकाल लिए ट्री वाले जो स्टिकर्स थे, क्योंकि यहाँ पे जो क्रिसमस के ऑर्डर्स नहीं रहते हैं। और ये लीजिए, हमारा जो फर्स्ट क्यूट सा चॉकलेट बॉक्स पैकिंग बनकर तैयार है। तो चलिए अब नेक्स्ट पैकिंग बता देती हूँ। उसके लिए यहाँ पर मैंने लिया ये जो पैकिंग पेपर्स आते हैं, जो मैं पहले भी अपनी बहुत सारी वीडियोस में यूज़ करती हूँ। ये कार्ड वाली शॉप पर या फिर जो स्टेशनरी शॉप होती है वहाँ पर आपको ईज़िली मिल जाएंगे, या फिर जो डिस्पोजेबल का सामान रखता है, डिस्पोजेबल सामान रखते हैं वेंडर्स, वहाँ पर मिल जाते हैं। इस तरह के एक ग्लास ले लेना है आपको, उसमें जो आपका ये पेपर है, रैप है, उसमें डाल लेना है, और इसके जो पीछे के कॉर्नर एंड्स होते हैं उनको ज्वाइन कर लेना है। आई थिंक ये 1 और 2 रुपीज़ का जो था पॉली रैप मिलता है। और ये लीजिए, हमारी एकदम परफेक्ट वाली जो पैकिंग है वो बनकर रेडी हो गई है। अगर आप मार्केट से परचेज़ करते हैं ना इस पॉली रैप को, तो आपको ये 8 to 10 रुपीज़ का पड़ेगा, बट हम घर में इसको 1-2 रुपये में बना लेते हैं। और इसके अंदर मैंने अपना कपकेक लाइनर और उसके ऊपर हॉट चॉकलेट बॉम्ब रख दिया है, और अब इसको रिबन की हेल्प से टाई कर देंगे। अब मैं आपको रिबन का भी एक नॉट बनाना बता देती हूँ कैसे बनाना है। इसके लिए यहाँ पर मैंने रेड कलर का रिबन लिया है, जो कि छोटा कट गया था, थोड़ा सा आप ट्राई कीजिएगा, बड़ा ही कट कीजिएगा। और ग्रीन कलर का रिबन लिया है, उनको ऐसे फोल्ड कर लेना है जैसे आपको वीडियो में शो हो रहा है। और ये चॉकलेट टायर्स जो रहते हैं उनकी हेल्प से आपको सेंटर में इन दोनों जो आपको रिबन है उनको टाई कर देना है। ये आपकी एक परफेक्ट बो बनकर तैयार हो जाएगी। आप इन बॉम्ब्स को 80 to 100 रुपीज़ में सेल कर सकते हैं, बट अगर आप एग्जीबिशन के लिए बना रहे हैं तो प्राइस थोड़े कम रखिएगा, क्योंकि क्या होता है कि एग्जीबिशन में आप अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस कर सकते हैं और तभी आप अपने कस्टमर्स को अटैक कर सकते हैं। तो एग्जीबिशन एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर आप अपना कस्टमर बेस तैयार कर सकते हैं, कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं अपने आइटम्स के थ्रू, अपने रेट्स के थ्रू। तो एग्जीबिशन के जो रेट्स हैं वो लेस होने चाहिए, और जो प्राइजेज़ हैं, सॉरी, जो क्वालिटी है और जो आपकी प्रेजेंटेशन है और जो आपका टेस्ट है चॉकलेट्स का, केक्स का, वो अच्छा होना चाहिए। वैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, जब भी आप कुछ भी प्रोडक्ट बनाते हो, कुछ भी बेकिंग करते हो, तो जो आप यूज़ कर रहे हो मटेरियल वो बेस्ट यूज़ करना है, क्योंकि हमें क्वालिटी सर्व करनी है, क्वांटिटी नहीं। क्वांटिटी बेशक कम हो, बट क्वालिटी नहीं कम रहनी चाहिए, वो बेस्ट होनी चाहिए। और अब मैंने एक नॉट तैयार कर लिया है, और जो हमारा क्रिसमस वाला स्टिकर था उस पर पंचिंग मशीन की हेल्प से पंच भी कर लिया है। और अब इसको चॉकलेट टायर्स की हेल्प से टाई कर देते हैं। मेरी ये जो वीडियो है बहुत टाइम से बनी हुई है, तो आज मैं शादी वाले घर में और अर्ली मॉर्निंग मतलब ये वाली जो वीडियो है वो वॉइस ओवर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे घर पर टाइम ही नहीं मिल रहा है कि मैं अपनी वीडियोस को पोस्ट करूँ इतना।
इतना ज़्यादा हैक्टिक हो रखा है घर पर, तो आज फाइनली मुझे टाइम मिल गया। और ये मेरे पास केक बॉक्स है। मैंने इसका जो अनबॉक्सिंग है और मैंने कहाँ से परचेज़ किया ये मैंने आपको पहले अनबॉक्सिंग वीडियो में शेयर किया हुआ है। इस वाले केक बॉक्स में आपके 3 चॉकलेट बॉम्ब्स आ गए थे, मतलब थोड़े से टाइटली आए थे बट मैंने फिट कर लिए थे, तो आपके भी ईजिली आ जाएंगे अगर आप यही वाले शेप के बॉम्ब्स बना रहे हो तो। और ये परफेक्ट साइज़ रहता है चॉकलेट बॉम्ब्स बनाने का। इससे छोटा मोल्ड भी आता है बट वो मुझे थोड़ा छोटा लगा था, तो इसलिए मैंने यही वाला परचेज़ किया था। और ये लीजिए, हमारा जो चॉकलेट बॉम्ब बॉक्स है वो बनकर तैयार हो चुका है। बॉक्स की डिटेल अनबॉक्सिंग वीडियो 3 में है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। और ये लीजिए, हमारा एक लास्ट वाली जो चॉकलेट बॉम्ब की पैकिंग है वो बनकर तैयार हो चुकी है। रेस्ट आप इसके बॉक्सेस भी मिलते हैं मार्केट में, वो भी ले सकते हैं। बट मुझे DIY आइटम्स ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि जितना हो सके DIY क्रिएट कर सकूँ, हैंडमेड बना सकूँ, और वो रीज़नेबल भी रहता है। तो इसलिए मेरी यही कोशिश रहती है कि आप तक ईज़ी और रीज़नेबल आइटम जो है वो आप तक पहुँचा सकूँ। तो चलिए आज का वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो वीडियो लाइक कर दें और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अगर आपको कोई सजेशन देना है या फिर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी कुछ भी पूछना है तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड बाय बाय।